के आरंभिक युगों में दो असुर भाई उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही दैत्य अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी थे। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता भी उनसे भयभीत हो गए और अधर्म चारों ओर हावी होने लगा। इनमें से हिरण्याक्ष विशेष रूप से गर्व और बल का प्रतीक था। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने एक अद्भुत कृत्य किया। उसने स्वयं पृथ्वी का अपहरण कर लिया। उसने पृथ्वी को अपने बल से ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे जीव जंतु, मनुष्य और देवता सब चिंतित हो उठे। पृथ्वी माता ने करुणा भरी पुकार लगाई, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वराह अर्थात दिव्य जंगली सुअर। उनकी गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। वराह रूप धारण करके भगवान सागर की गहराइयों में उतरे। वहां हिरण्याक्ष खड़ा था, अपने अद्भुत बल पर घमंड करते हुए। उसने भगवान को देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये तुच्छ जानवर मेरे सामने आया है, आज मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। फिर प्रारंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। समुद्र की गहराइयों में दोनों का संघर्ष इतना भीषण था कि देवता ऊपर खड़े होकर भय और आश्चर्य से देख रहे थे। इस महासंग्राम में अंततः भगवान वराह ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष को उठा लिया और उसे चारों ओर घुमाकर परास्त कर दिया। फिर भगवान ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें जल से बाहर लाकर ब्रह्मांड के संतुलन स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप इस घटना से क्रोधित हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने ठान लिया कि वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की और स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा, मुझे न तो मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान चरम पर पहुंच गया। स्वयं को अमर समझने लगा। उसने घोषणा कर दी, सृष्टि में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, बल मैं ही सर्वोच्च हूँ, सबको मेरी पूजा करनी होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। दिन रात ओम नमो नारायणाय का जप करता, लाख रोकता धमकाता, यहाँ तक कि दंड देता, पर प्रहलाद कभी विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। भी विष पिलाया गया, भी पहाड़ से गिराया गया, भी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में बैठाकर जलाने का प्रयास भी किया गया। हुआ उल्टा, होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अंततः हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को महल की चौखट पर बुलाकर पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? यदि वह सचमुच सर्वव्यापी है, इस खंभे में भी होगा क्या? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, तेरे प्रभु हर जगह हैं। सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी गदा से खंभे को तोड़ डाला। उसी क्षण वहां से एक अद्भुत भीषण स्वरूप प्रकट हुआ, नरसिंह। नरसिंह अवतार ने क्रोध में हिरण्यकश्यप का गला पकड़ हवा में उठाकर पटक दिया। घसीटते हुए महल की चौखट तक ले गए। उसे उठाकर अपनी जांघों पर लिटा दिया। सिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का चीरा फाड़ दिया। इस संसार को उसके भय से मुक्त किया। देवताओं ने आनंद मनाया। प्रहलाद ने अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। सृष्टि में फिर से धर्म का प्रकाश फैला।